क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि भारत के शहर जैसलमेर में मौजूद किलों, जयपुर के मशहूर व मारूफ महलात और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की इमारतें एक जैसी क्यों नजर आती हैं? राजस्थान की सकाफत ने किस तरह अंग्रेजों के बनाए हुए डिजाइन में घर किया और कराची, जहां कभी किसी मुगल बादशाह ने हुकूमत नहीं की, वहां गुंबदों और मीनारों का क्या काम? इन सवालों का जवाब सिर्फ कराची में मौजूद मुस्लिम मारवाड़ी सिलावट बरादरी के पास है, जिससे ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कारीगरों की मदद से ही जैसलमेर गोल्डन सिटी, जयपुर पिंक सिटी और कराची बना। कराची की जो मशहूर इमारतें हैं, केपीसी की बिल्डिंग है, केएमसी की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट है, मेरीवदर टावर जो है वो हमारे संग तराशों का जो है वो तराशा हुआ। सिलावट का लफ्जी मतलब है पत्थर कूटने वाला। आपदा परवीन ने अपने गाने में कहा ना कि घूम चरख न घूम तेरी वटन वाली जी है, तो इसी तरह सिलावट लोग जो है पत्थर को जो है वो तराशते हैं, वटते हैं। और हमारा पेशा यही था कि हम लोग पीले पत्थर से जो है वो तराशते थे और इससे जो है वो इमारतें भी बनती थी, मंदिर भी बनते थे। अरसे से इस बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद सख्त पत्थरों को कूट कर, तराश कर शाहकार बनाते रहे। लाल पत्थर की बनी हुई इमारतों की एक अलग शान होती है। जैसलमेर में कायम ताजिया महल इसकी एक आला मिसाल है। ताजिया महल वो इमारत है जो दिन और रात में दो वक्त में अपना रंग तब्दील करता है। उसका दिन को कलर अलग हो जाता है, शाम को उसका कलर अलग हो जाता है। अंग्रेजों के जमाने की तामीरशुदा इमारतों में एक खास कशिश है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। शहर के निस्बतन पुराने हिस्से में नस्ब क्लॉक टावर्स पर एक नजर ही 19वीं सदी के अवाइल में ले जाती है। हम लोग रोजगार की तलाश में पहले सिंध में पहुँचे, सखर में पहुँचे, हैदराबाद में पहुँचे। इसके बाद जब पूरे सिंध पर 1840 के बाद अंग्रेज़ों का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया तो उन्होंने यहाँ पर बड़ी पैमाने पर जो है वो सरकारी दफातर बनाना शुरू कर दिए। पूरे कराची में देख लें सैकड़ों इमारतें हैं जो पीले पत्थर की बनी हुई हैं, जो अंग्रेज़ों ने तामीर कराई। वो ठेकेदार तो अंग्रेज़ थे, लेकिन उनमें काम करने वाले जो मजदूर थे वो जो है वो हमारे सिलावट थे। किमाड़ी की जेटी, जिस पर मनोड़ा जाने के लिए सभी अफराद कदम रख चुके हैं, सिलावट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंदों का ही कमाल है। जो कुछ बुजुर्ग हमारे इंडिपेंडेंट आए हुए थे ना यहाँ मीरों के दौरों में, तो उनको पहला ठेका मिला कि आप ये केमाड़ी की जेठी हमें बना के दें ना, तो वहाँ उनके फर्श को आप देखोगे वो पत्थर के बने हुए हैं। इन हुनरमंदों का काम शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। खित्ते का पहला पब्लिक स्कूल हो, शहर के मोतबर कॉलेज हो, मुल्क में सहाफियों को मुनज्जम करने वाला खालिक दीना हॉल, सच और झूठ का फैसला करने वाली अदालतें हों या इंतजामी उमूर से वाबस्ता इदारे, सब इन्हीं के जोरे बाजू का नतीजा है। सिलावट बरादरी कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में लगभग 200 साल से आबाद है। अब इस इलाके का नाम कराची के अव्वलीन मेयर्स में से एक मोहम्मद हाशिम गजदर की मुनासबत से गजदराबाद रख दिया गया है। अलहाज मोहम्मद हाशिम गजदर का ताल्लुक हमारी बरादरी से ही है और वो जो है वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। और जब पाकिस्तान बना तो अलहाज मोहम्मद हाशिम गजदर साहब जो है पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उसके डिप्टी स्पीकर थे। गजदराबाद में ही मौजूद पत्थरों से बनी हाशिम गजदर की रिहाइशगाह आज भी उसी आबोताब से कायम है। गजदर साहब की जो बिल्डिंग है ये खानदानी बिल्डिंग है। आज भी इस बिल्डिंग की वैल्यू ये है कि इसको मजीद 100 साल हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग चल सकती है। करीब ही वाक़े बीच वाली मस्जिद 300 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ कायम है। इस पर की गई खत्ताती देखने से ताल्लुक रखती है। यहाँ मौजूद गुंबद पुराने वक्तों की एक आला तस्वीर है। हमारी जो पहली मस्जिद है वो बीच वाली मस्जिद ही है, वो भी आपको पीले पत्थर की मिलेगी। उसका बाद का हिस्सा जो तामीर किया गया है वो नया है, लेकिन पुराना हिस्सा जो है वो पीले पत्थर में बना हुआ मुकम्मल।
जिंदगी में इतने शाहकार तैयार करने वाले सिलावट बिरादरी के हुनरमंद मरने के बाद भी एक मुनफरिद अंदाज से अपना बंदोबस्त करके जाते हैं। इनकी आखिरी आरामगाहें भी इनके काम का पता देती हैं। इस कब्रिस्तान को तकरीबन 250 से 300 साल हो गए। इसके अंदर मौजूद अभी भी 1794 की कब्र है। कब्रों पर मौजूद कतबों पर एक जानिब खूबसूरत नक्श निगारी की गई है और दूसरी जानिब कराची की ही मशहूर इमारतें बनी हुई हैं, जो असल में उन अफराद की कब्रों पर नस्ब हैं जिन्होंने इनकी तामीर में हिस्सा लिया। ये उसी साहब का कतबा है जिसने टावर बनाई थी, उसी ने ये कतबा भी बनाया है और इसके घर वालों को वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो ये कतबा मेरी कब्र पे चढ़ा देना। जिसने ये हाई कोर्ट बनाई उसका हाई कोर्ट नुमा कतबा बना हुआ है। बिल्कुल आप देखेंगे, आप कहेंगे वाकई ये हाई कोर्ट बना हुआ है। सिलावट बरादरी के हुनरमंद इनायत अली उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस फन की वजह से दुनिया के कई मुमालिक का दौरा किया। इन्हें ये एजाज हासिल है कि इन्होंने हरम शरीफ में भी पत्थरों का काम किया। इनायत अली साहब उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसके चचा ने उस पर सफ़क़त भरा हाथ रखा था और वो 13-14 साल की उम्र में ही काम पे जाना शुरू हो गया था। उस वक्त मैं काम सीखता था, वैसे दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी मेरी। ये बैतुल्लाह के अंदर कबानी लगी हुई है ना, इसका पत्थर शाम के कारीगर थे कोई 15-20, उसके बीच में मैं वाकई तानी था। पहले ये काम नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था, लेकिन आज की नस्ल को इसे सीखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं और पैसे कमाने की उजलत और वक्त की कमी ने इसे सिर्फ शौक तक महदूद कर दिया है। जगह ये फ़न जो है वो अपनी जो है वो आखिरी हद की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे 3-4 कारीगर थे वो भी अब इतने तवील उम्र हो चुके हैं कि अब वो उनसे भी काम नहीं होता, लेकिन ये फ़न बस हमारे यहाँ बस ख़त्म हो चुका है तकरीबन कराची में। कराची की शान बढ़ाने वाला हुनर भी इस शहर की तरह बस्ती की जानिब जा रहा है। अलबत्ता जब तक कराची की लाल पत्थर वाली इमारतें कायम हैं, इनकी तामीर के पीछे मेहनत कश हाथों को भुलाना मुमकिन न होगा।